दोस्तों, आप पब्लिक डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं अली डार। बड़ी मशहूर कहावत है, कुत्ते को खीर हजम नहीं होती। कम ज़र्फ इंसान को शोहरत मिल जाए तो उससे संभाली नहीं जाती। जिसे हैसियत से ज्यादा मिल जाए वो छिछोरपन की बातें करने लगता है। ऐसे ही कम ज़र्फ, बेशरम और नमक हराम शख्स का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है, जो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जहरीली जुबान से हमेशा जहर उगलता है। ये वो बेशरम इंसान है जिसको पाकिस्तानियों ने इज्जत दी, पलकों पर बिठाया, लेकिन इसे इज्जत कभी रास ना आई। इस बेशरम और इखलाक से गिरे हुए इंसान का नाम है जावेद अख्तर, जो खुद को अदीब, मुसन्निफ और शायर कहता है, लेकिन इसमें तीनों गुण कहीं दिखाई नहीं देते। फनकार का दोस्तों काम होता है कि मोहब्बतें बांटे। आप कैसे फनकार हैं? आपने तो फनकार कम भांड होने का सबूत ज्यादा दिया है। आप तो वाकई में भांड निकले हैं। आप एक अदीब हैं, शायर हैं, मुसन्निफ हैं, लेकिन आप में थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा लिहाज बाकी नहीं है। जिस पाकिस्तान ने आपको हाथों पर उठाया, आपने उसी पाकिस्तान को जहन्नुम से तशबीह दी। आपको थोड़ी इज्जत क्या मिली? आप औकात से ही बाहर हो गए। हमें तो ताज्जुब इस बात पर है कि सफिया और अख्तर का बेटा ये बात कर रहा है। अपने वालिदैन से नहीं तो कम से कम अपनी बीवी से ही थोड़ी सी तरबियत सीख लें यार। अब जावेद अख्तर ने जो कहा है, इस बयान को आप सुने। इस अकल से आरी शख्स ने अपनी मुनाफिकाना सोच और पाकिस्तान दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला इजहार कुछ यूं किया। अगर मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन हो, जहन्नुम जाने का या पाकिस्तान जाने का, तो मैं जहन्नुम जाने को तरजीह दूंगा। जनाब, फिक्र ना करें, आप जहन्नुम में ही हैं, क्योंकि जिस देश के लिए आप जहन्नुम को चुन रही हैं, वो देश कभी आपका नहीं बनेगा। माजी में भी आप पाकिस्तान, जिसे आप जहन्नुम कहते हैं, वहां पर आप आए थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर आपने जहर उगला था और फिर आसानी के साथ आप वापस भी चले गए। लेकिन यहाँ देखें कि पाकिस्तानियों का ये ज़र्फ है। अगर हम भी आपके शिवसेना और बीजेपी के आकाओं की तरह होते तो आप पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर जाते कैसे यहाँ से। लेकिन फिक्र ना करें, हम पाकिस्तानी हैं, घर आए दुश्मन का लिहाज रखते हैं। हमारा मजहब इजाजत ही नहीं देता आप जैसे कम ज़र्फ लोगों की किसी बात का बुरा माने, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि गंदी और छोटी सोच रखने वाले हमेशा से गंदी और छोटी बात ही मुंह से निकालते हैं। जहन्नुम की बात करते हैं, आप जहन्नुम की बात करते हैं। जहन्नुम तो आपने हमारे मुल्क को बना रखा है। कभी यहाँ पे एपीएस में बच्चों पर हमले करवाते हैं, तो कभी जाफर एक्सप्रेस में निहत्ते मुसाफिरों के खून के साथ आप होली खेलते हैं। कभी कुलभूषण जैसे दहशतगर्द को पाकिस्तान का अमन खराब करने भेजते हैं, तो कभी बगैर सबूतों के हमला आवर हो जाते हैं। जावेद अख्तर साहब, आप जहां रह रहे हैं असल में वो है असल जहन्नुम। कभी आपने अपने मुंह से भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर लबकुशाई की है? उस वक्त तो आपकी जुबान बंद हो जाती है। कभी आपने मुसलमानों के हकूक के लिए आवाज उठाई वहां पर, जो आपके देश में मोदी के गजब का सामना कर रहे हैं? कभी आपने मोदी से सवाल किया कि वो हर वक्त क्यों पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश में लगा रहता है? आपने पहलगाम ड्रामे के बाद यह सवाल क्यों ना उठाया कि आपकी 7 लाख फौज उस वक्त क्या तेल बेचने गई थी? मुंबई हमलों का जिक्र करें या पठानकोट हमले का, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मोदी का गंदी जहानत, रास और उसका गंदी जहानत के साथ साथ घिनौना चेहरा ही नजर आएगा। लेकिन आप जैसे मुहिब्बे वतन और देशभगत को सिर्फ और सिर्फ मोदी और शिवसेना की जुबान ही बोलनी आती है। आपने जिस स्टेज पर पाकिस्तान को जहन्नुम कहा, उसी स्टेज पर इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना का सरबराह बैठा था। आपने उसे खुश करने के लिए जो जहर फशानी वहां पर की है, जो आपने उनको अपने दिल को ठंडक डालने की सब कुछ किया है, वो लोग जान चुके हैं। खूब जय जयकार आपकी वहां पर हो रही है। जावेद अख्तर साहब, जिस जन्नत में आप रह रहे हैं, वहां आप जैसे नाम निहाद मुसलमानों को अपना मजहब तक छुपाना पड़ता है। आप अपने मुंह से खुद को एथियस्ट कह चुके हैं और उसकी वजह आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप भारत में रहते हुए सीना तान कर खुद को मुसलमान भी नहीं कह सकते। जहन्नुम का इंतखाब करें या ना करें, जाना तो आपने वहीं पे है। फर्क सिर्फ ये होगा कि आप शायद इकोनॉमी क्लास की सबसे निचली सीट पर होंगे। वैसे आपसे गिला नहीं करते, लेकिन जवाब देना जरूरी समझते हैं, क्योंकि ना तो आपका कोई दीन है, ना ही आपका मजहब है। बेदीन शख्स से यही उम्मीद की जा सकती है। सारी उम्र आपने इंडियन अपने आप को साबित करने में लगा दिया, लेकिन आप बन नहीं पाए। यही आपकी सजा है।